दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं साउथ एशिया में बसे एक बेहद ही सुंदर देश म्यांमार, जिसे द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सीमाएं साउथ ईस्ट में लाओस और थाईलैंड से, नॉर्थ वेस्ट में भारत और बांग्लादेश से और नॉर्थ में तिब्बत और चीन से मिलती हैं। लगभग 6,76,578 वर्ग किलोमीटर में फैला म्यांमार क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का 40वां और एशिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। वही यहाँ की जनसंख्या 5,40,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से विश्व का 26वां और एशिया का 12वां बड़ा देश है। दोस्तों म्यांमार की पूरी आबादी का तकरीबन 70% लोग गाँव में रहते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग शहर में बसे हुए हैं। दोस्तों बात अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो 83 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। म्यांमार जिसका कॉलिंग कोड +95 है और लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों म्यांमार में जो मुद्रा चलती है उसे म्यांमार क्यात कहा जाता है और इस देश में हमारे भारत के 1 रुपए की कीमत लगभग 25 क्यात के बराबर है। दोस्तों आज भी कई लोग ये मानते हैं कि म्यांमार की राजधानी रंगून है, जिसे कई लोग यांगून के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है कि 2005 में यहाँ की राजधानी का नाम बदलकर नेपियाडोर रखा गया है, जो कुल 7,054 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों म्यांमार का ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मिश है, जो यहाँ के तकरीबन 65% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा इस देश में 111 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो म्यांमार में बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ की तकरीबन 90% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं म्यांमार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक समय था जब म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ये तो आप सभी को पता होगा। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश माना जाता है, क्योंकि भारत के 4 राज्यों की सीमाएं इस देश से मिलती हैं, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। आपको बता दें जब यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस वक्त म्यांमार साउथ एशिया का सबसे अमीर देश था और उस समय अंग्रेजों ने इस देश का नाम बर्मा रख दिया था। लेकिन जब 1948 में म्यांमार आजाद हुआ, तब कुछ सालों बाद सन 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। हालांकि आज भी कई लोग इसे बर्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर म्यांमार को कृषि प्रधान देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश की पूरी आबादी का तकरीबन 70% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। यहाँ चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और कई देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो म्यांमार की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर है। दोस्तों म्यांमार के लोगों के बीच लुंगी पहनने का खूब प्रचलन है। आपको जानकर हैरानी होगी, म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला हो या पुरुष सभी लुंगी पहनते हैं। दोस्तों हमारे भारत देश की ही तरह यहाँ के लोगों के बीच चाय पीने का खूब प्रचलन है। जी हाँ, म्यांमार के लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के नागरिक चाय को दूध और चीनी के साथ लेना पसंद करते हैं। दोस्तों म्यांमार देश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आपको रेगिस्तान के अलावा सब कुछ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ नेचर की खूबसूरती हर तरफ बिखरी पड़ी है। यहाँ दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की श्रृंखला और इन पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता झरनों का पानी किसी के भी मन को छू जाता है। साथ ही इस देश को भगवान बुद्ध की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पैगोडा मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। दोस्तों म्यांमार में खाने की कीमत बेहद कम है। जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी, यहाँ 60 से 70 रुपए में आप अच्छा खाना खा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें इस देश में क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते। दोस्तों म्यांमार की लड़कियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे बाहर से आए मंचलों का दिल बहलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। दरअसल यहाँ की लड़कियों को नए नए दोस्त बनाना और उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, म्यांमार की 1/4 महिलाएं शादी नहीं करती और जीवन भर कुंवारी रहना पसंद करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।